दोस्तों जयप्रकाश पावर के शेयर में जेपी पावर की बात करें, वहां पे थोड़ी सी पावर आपको दिखाई दे रही है। 17 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में उसने काफी अच्छी कंसोलिडेशन की और अभी 20 रुपीज के प्राइस को मेंटेन कर रही है। यहाँ से 21-22 रुपए के प्राइस को उसने टच किया है, वापस से 1920 के आसपास में काफी कंसोलिडेशन हो रही है। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि 2024 के टारगेट्स क्या होने चाहिए, 2030 के टारगेट्स क्या होने चाहिए और उसके आगे अगर जाते हैं तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था। मेरे ही व्यूअर ने मुझसे पूछा, सर ये जेपी पावर अगले 5 से 6 साल में आपको क्या दिखाई देता है, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे उसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे एक लिंक भी मुझे शेयर किया गया था न्यूज के बेस में, जिसमें लिखा था भैया जेपी पावर के क्या टारगेट्स हो सकते हैं। पहले उस न्यूज को देखते हैं, उस लिंक को देखते हैं जो सोशल मीडिया पे अभी काफी वायरल चल रही है। पूरा चीर फाड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जेपी पावर के ऊपर मैं पिछले 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया। 4 रुपए का जब स्टॉक था तब से उसको कवर कर रहा हूँ, तब से मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है और किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं। बट हाँ, मैं बता दूं डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पास भी कुछ क्वांटिटी जेपी पावर की है। मैं इस स्टॉक के अंदर में बैठा हुआ हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि पावर इंडस्ट्री के अंदर काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो इस कंपनी में थोड़ा सा रिस्क किया जा सकता है। तो मैंने इसमें अपना रिस्क कैपिटल डाला है, आपको क्या डाला है वो आप तय कीजिए, है ना, ठीक है। बट किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, राइट। मैंने कहा लिया है, क्यों लिया है, वो सब चीजें डिस्कस नहीं करता, वो मैं कंप्लायंस को ब्रेक नहीं कर सकता। बट हाँ, ये समझ लीजिए कि आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है किसी को सुन के नहीं करनी। तो सबसे पहले डिटेल चीरफाड़ करेंगे। पहले दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, रियल स्कैल्प पे विपुल को, और साथ में ही आप विपुल कौशिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो कौन से चैनल पे कब पोस्ट होगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये एडिटिंग टीम के हाथ में रहता है, वो वहां से पोस्ट करते हैं। बट अब बात करते हैं जेपी पावर का। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की। ये मुझे कम से कम 1 साल के टारगेट तो मुझे बड़े अच्छे से दे देता है। अभी उसने 17 रुपए और 20 रुपए के बीच के रेंज को ब्रेक किया है, अभी इसके ऊपर अब वो काम कर रहा है। तो बिना चार्ट को देखे मैं ये प्रेडिक्शन तो कर सकता हूं कि इस साल का जो टारगेट है, पहला टारगेट कम से कम उसका 30 रुपए के आसपास, 30 रुपीज के आसपास तो उसका इस साल में टारगेट होना चाहिए, बचे हुए मार्च तक। मतलब अभी हम खड़े हैं, अक्टूबर एंड होने वाला है, अक्टूबर के कुछ दिन बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अगले 5 महीने में मुझे लगता है वो 30 रुपीज के आसपास तो उसको टच करें। 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो पहले काम करते हैं, पहले उस न्यूज को देखते हैं जहां पे इसके टारगेट्स को शेयर किया गया और ये पोस्ट सोशल मीडिया पे काफी अच्छे चल रही है। क्या ये वाकई सही है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये एक वेबसाइट है यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें जेपी प्रकाश के टारगेट्स को डिस्कस किया गया है, तो इसका मैं ओनर्स मैं कोई नहीं लेता हूं। इसमें 24 से लेकर 30 तक के टारगेट डिस्कस किए हैं। 24 में टारगेट कहा जा रहा है 28 रुपीज, जो हमारा भी मैच कर रहा है। 25 में अगले साल में इसका टारगेट 35 रुपीज, यहां भी मैं इसको ग्रीन सिग्नल देता हूं, मेरे भी टारगेट सही है। 26 में इसका टारगेट 45 रुपीज और बढ़ते 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 2030 तक इसका टारगेट 125 रुपीज। मतलब जहां स्टॉक चल रहा है 20 रुपए से, यहां पे स्टॉक्स में 6x की रिटर्न देने की क्षमता है। ये यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जो भी हैं, एनालिस्ट हैं, वो इसको डिस्कशन कर रहे हैं। जिससे भी आर्टिकल लिखा है उसका कहना ये है कि कंपनी सही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर में कि क्या वाकई कंपनी अच्छी है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी होगी तो उसमें धंधा दिखाई देगा, सेल्स दिखाई देगी, प्रॉफिट दिखाई देंगे। तो यहां पे चलते हैं पीएनएल के ऊपर में। यहां पे देख सकते हैं इस सेक्टर की कंपनी, जो कंपनी एक टाइम पे हजारों करोड़ के लॉसेस में थी, वो कंपनी अब हजारों करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। जबरदस्त प्रॉफिट, ईपीएस सॉलिड, अपनी इंडस्ट्री में पी सबसे कम। सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स देखिए 3000 करोड़ तक इनकी सेल्स 2021 में गिर चुकी थी। यहां से सेल्स इनकी जो रिवेन्यू है वो 2x से ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है। प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखिए 35%, 37% के प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। ये पावर कंपनी, जो पावर इंडस्ट्री कंपनी होती है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। 25% से कम का प्रॉफिट मार्जिन उनका नहीं होता है, चाहे किसी को भी देख लेंगे। अगर पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी जो इनका पी होता है, देखिए पी देखिए 19 के ऊपर सबका पी है। सबसे अंडर वैल्यूड पी जेपी पावर का आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस में देखेंगे तो सब बहुत महंगी कंपनी है। अकेली कंपनी है जो 19-20 रुपए में धक्के खा रही है, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप भी सबसे कम है, बाकी सब इसके ऊपर में। रिटर्न ऑन इक्विटी 13 के आसपास में, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी 13 है। जो टॉप है एनटीपीसी 13 का है, पावर ग्रिड का 19 का है, अदानी का 17 का है, अदानी पावर का 57 का है। मतलब 12-13 वाले काफी हैं और 13 की रेंज में अदानी जेपी पावर भी आता है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने सेगमेंट में अंडर वैल्यूड मैं कह सकता हूं, मुझे ये समझ में आता है। अब यहाँ पे इसकी अगर इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी थोड़ी सी ज्यादा है, 685 करोड़ शेयर से। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब शेयर की इक्विटी ज्यादा होती है। अब शेयर की इक्विटी ज्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे बात करते हैं, पब्लिक के पास माल ज्यादा है, पर क्या इसमें एफआईज इंटरेस्ट ले रहे हैं? इसमें एफआईज लगातार इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें प्रमोटर के पास 24% है, वो होल्ड किया हुआ है। इंस्टीट्यूशंस के पास 18% के आसपास में है। पब्लिक के पास थोड़ा सा इक्विटी कम होनी स्टार्ट हुई है। पब्लिक जैसे जैसे ऊपर आती है प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। 24 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, या उम्मीद रखे हुए हैं, या पब्लिक के पास माल है। ये पब्लिक में फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जो वैल्यूएशन इसकी हैं
उस वैल्यूएशंस के हिसाब से, प्रॉफिट्स के हिसाब से इस कंपनी के प्राइसेस 20 रुपए जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे अब रिपोर्ट ने तो हमें 125 तक के टारगेट दे दिए। अब चलते हैं अपने चीर फाड़ के ऊपर में। मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं किया, बिल्कुल हाई से लेके बॉटम के ऊपर में, मंथली चार्ट के ऊपर में, ये देखिए हाई से ऊपर में मंथली चार्ट पे हाई को पकड़ा, बॉटम को पकड़ा, फिबोनाची को मैंने लगा दिया। सबसे सिंपल तरीका है। यहाँ पे सबसे पहला जो पड़ाव निकल के आ रहा है, पहला पड़ाव 34 रुपीज के आसपास का है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा 34 रुपीज के आसपास में, दूसरा राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा 55 रुपीज के आसपास में, तीसरा होगा 72 के आसपास में, उसके बाद 90 रुपीज, 113 एंड 143। तो ये सभी टारगेट्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देते हैं। अब क्या इसमें बाइंग चल रही है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे जब हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें काफी इंटरेस्ट शो हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक के अंदर में ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जैसे इन्वेस्टर्स भी एंटर कर रहे हैं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कहीं कहीं मेरे ग्रुप में डिस्कशंस चल रही थी जो आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये न्यूज आपके सामने आए। तो अगर ऐसा हुआ तब समझ सकते हैं कि ऐसे स्टॉक में जब बड़े इन्वेस्टर्स कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है। अगर वैनगार्ड जैसे या ब्लैक रॉक जैसे अगर इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं, मोतीलाल ओसवाल जैसा फंड अगर इसमें आता है, या बड़े इन्वेस्टर्स इसमें डीआईएस के थ्रू अगर आने की कोशिश करते हैं, देन दिस स्टॉक इज एक्चुअली अंडररेटेड। मुझे पूरे पावर सेगमेंट के अंदर में ये मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक दिखाई देता है। मेरी इसमें पोजीशन इसीलिए है कि मैं इस सेगमेंट को ट्रैक कर रहा हूं, मैं इस सेगमेंट को बहुत एग्रेसिवली देख रहा हूं। जेपी पावर जयप्रकाश ग्रुप की ऐसी कंपनी है जो ग्रुप अपने आप में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, पैसे की कमी नहीं है। और यह भी सुनने में आ रहा है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, जिसके पास 30% शेयर्स हैं जेपी पावर के, वो अपना लैंड बैंक बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनने में ये भी आ रहा है, हालांकि मेरे पास इस न्यूज की कोई ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है, बट डिस्कशन फोरम्स के थ्रू जो मैंने रीड किया वो ये कहा जा रहा है कि ये अपनी जो लैंड बैंक है उसको बढ़ा रहा है और आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्दी सरकार के साथ मिलकर ये कंपनी और ज्यादा एग्रेसिव काम कर सकती है। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, हिमाचल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो भी बिजली दिखाई देगी आपको जेपी पावर की दिखाई देगी। तो जेपी पावर एक अच्छी कंपनी है, सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट हजारों करोड़ से ऊपर में है, कंपनी का भाव 20 रुपए। तो अब आपको क्या लगता है कि जेपी पावर के आपके टारगेट 2030 के क्या हो सकते हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। और इससे बेटर कोई कंपनी दिखाई देती हो अंडर वैल्यूड तो जरूर बताना, है ना, इसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है। 4 शहरों में हमारी क्लास है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ के अंदर में। उसकी डिटेल जानने के लिए हम स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी सेवा करने के लिए हाजिर जरूर होंगे। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।